अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़ीशान गरीब नवाज़ हेल्थ केयर क्लिनिक एंड हिजामा सेंटर बहेड़ी बरेली से। उम्मीद है आप सभी खैरियत से होंगे। वीडियो देख करके फ़ायदा उठाते होंगे, अपने दोस्तों को शेयर करके फ़ायदा भी पहुंचाते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करूंगा मैं जवारिश कमूनी कबीर के बारे में। ये देखिए, यूनानी फार्मेसी के एक बहुत मशहूर और क्लासिकल मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन जिसको आप यूनानी मेडिकल स्टोर पर आसानी से ख़रीद सकते हैं। इसी नाम से क्लासिकल मेडिसिन है, इसलिए इसको बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। देलवी, हमदर्द, शमा, रेक्स, अलग अलग कंपनियां इसको बनाती हैं। लेकिन इस वक्त मेरे पास जो है वो जवारिश कमूनी कबीर जो है वो रमी कंपनी की है, प्रीमियम क्वालिटी की है और बेहतरीन रिज़ल्ट के साथ। इसके आज बताऊंगा मैं क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या फ़ंक्शन हैं, क्या मिजाज है इसका, कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, कौन सी दवाएं शामिल की गई हैं, अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो क्या साइड इफ़ेक्ट है। सारी जानकारी आज इस वीडियो के ज़रिए आपको मिलने वाली है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले दिनों में जब हम अपनी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप वीडियो देख करके पहले फ़ायदा उठा सकें। चलिए बात करते हैं अब हम जवारिश कमूनी कबीर के बारे में। सबसे पहले छोटी बारीकी को जानेंगे। थोड़ी वीडियो बड़ी ज़रूर होगी लेकिन हम हर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। जवारिश जो है वो अमराज हज़म में इस्तेमाल होने वाली माजून की एक किस्म होती है। ठीक है, इसका जायका जो है वो खुशगवार होता है, मतलब बहुत अच्छा जायका होता है, खाने में टेस्टी होती है। हालांकि इसकी और भी डेफिनेशन है लेकिन वो बहुत बड़ी हो जाएगी। कमूनी कबीर क्यों कहा गया? देखिए, कमून जो है वो ज़ीरे को कहा जाता है, कबीर का मतलब होता है बड़ा। इसमें ज़ीरा जो है वो जुज़े ख़ास या मेन क्वांटाइन के तौर पर शामिल किया गया है और कबीर का मतलब होता है बड़ा, यानी कि ज़्यादा। एक जवारिश कमूनी होती है और एक जवारिश कमूनी कबीर है। तो जो कबीर है उसमें जवारिश कमूनी सादा के मुकाबले कबीर में ज़्यादा दवाएं शामिल की गई, बस इतना फ़र्क है। और हालांकि फ़ायदे का भी इसका अलग अलग फ़र्क है। फ़ायदे की अगर हम बात करें तो इसका फ़ायदा जो है वो दोस्तों दाफ़े कॉलिंज है। दाफ़े कॉलिंज का मतलब जो जिन लोगों के कॉलिक पेन होता है या यूँ कहें कि बड़ी आंतों में दर्द होता है, उस दर्द को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक फंक्शन ये भी है, ये मुक़व्वी मैदा है। मुक़व्वी मैदा का मतलब होता है स्टोमक टॉनिक, मैदे को ताकत देने वाली दवा। ये इसके फ़ायदे इसके फंक्शन की बात हुई। अब अगर हम बात करें इसके फ़ायदे की बात, तो पहले जानेंगे इसका मिजाज क्या है, उसके बाद समझ में आएगा कि इसके फ़ायदे हम किन किन बीमारियों में ले सकते हैं। मिजाज की अगर हम बात करें तो जिस तरह की इसमें दवाएं शामिल की गई हैं हमें वो जानना होगा। पहले ज़ीरा सिया मुदब्बिर बिरियाँ करके इस्तेमाल किया गया, फिलफिल सिया, जंजबील, बरगे सुदाब, तज कलमी, दारचीनी, हब्बे बलसान, मस्तगी, बालचर, लौंग, बूरा अरमनी, शहद खालिज और प्रिवेंशन के लिए सोडियम बेंजोइट। जो ये दवाएं हैं, इस दवा के बेस पर इसका मिजाज गर्म है और जब गर्म मिजाज है तो ये मैदे की बरूदत को सुखाने का काम करेगी। अगर मैदे में तरी है, नमी है, उसकी वजह से डाइजेशन ख़राब हो रहा है या मैदा कमज़ोर हो गया है या हाजमा ठीक नहीं, तो ये उस नमी को सुखा करके मैदे को बेहतर और मजबूत बनाएगी। इसलिए इसका फंक्शन जो है वो मुक़व्वी मैदा भी कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये एसिडिटी को भी ख़त्म करती है, जलन को भी ख़त्म करती है। हालांकि गर्म है लेकिन कुछ लोगों में सर्द मिजाज की वजह से ये परेशानियाँ होती हैं। तो जो सर्द मिजाज की वजह से डाइजेशन से रिलेटिव जो परेशानियाँ होंगी तो वो गर्म दवा उसको में आराम करेगी। ये एक ख़ास बात होती है दवाओं की मिजाज के हिसाब से। तभी तो कहते हैं लोग कि यार हमें तो यूनानी दवा फ़ायदा नहीं करी। बिना मिजाज के हिसाब से इस्तेमाल करते हो तो नहीं करेगी फ़ायदा, और मिजाज के हिसाब से एक दवा कई मर्ज़ों में फ़ायदा भी कर रही है और उसी में नुकसान भी करेगी, लेकिन मिजाज का मसला है। अगला फंक्शन की अगर हम बात करें तो नफ़क़ शिकम एक बीमारी है जिसे फ्लूचुलेंस बोलते हैं, या आम ज़बान में अगर कहें तो अफारा। एकदम ऐसा लगेगा पेट में गैस बनी और किसी एक जगह दर्द हुआ और अपने आप ख़त्म हो गया। इस तरह की अगर गैस बनती है, अफारा होता है, तो उसमें भी इसका बड़ा बेहतरीन और फ़ायदा है, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट भी है इसका। उसके बाद जो हमारे गुर्दे होते हैं उसकी कमज़ोरी को दूर करने का काम करते हैं। किडनी के जो वीकनेस हो जाती है उसमें भी इसका बड़ा अच्छा फ़ायदा है और इसमें इसका इस्तेमाल कराया जाता है। उसके बाद जो मरोड़ होती है ना, मरोड़ आंतों में जिसे कहते हैं मरोड़ हो रही है, जैसे मैंने शुरू में बताया कि ये दाफ़े कॉलिंज है, कॉलिक जो आंतों का दर्द जो होता है उसको दूर करने, तो आंतों में ही जब दर्द होगा तो मरोड़ के साथ भी होगा, तो उस मरोड़ को भी दूर करती है। एक फंक्शन, एक फ़ायदा इसका ये भी है कि फ़वा
हिक्कफ जिसे कहते हैं हिचकी आना, जिन लोगों की हिचकी आती है ना वो भी इसका इस्तेमाल करें, हिचकी आने को रोकती है। उसके बाद गैस का दर्द होता है जिन लोगों के, गैस के दर्द को भी ख़त्म करने का काम करती है। इस्तिस्क़ा में भी इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल है। इस्तिस्क़ा का मतलब होता है एसाइटिस, पानी भर जाना है, क्योंकि मिजाजी एतबार से ये गर्म खुश्क दवा है और गर्मी और खुश्की की वजह से ये बरूदत को यानी कि तरी को सुखाने का काम करती है, ठंडक को दूर करने का काम करती है, गर्मी पैदा करके बीमारी को दूर करती है। और अगर आप एक अल्फाज में समझें तो जो ठंड की वजह से डाइजेशन से रिलेटेड जो बीमारियां हुई हैं उसको दूर करने के लिए जवारिश कमूनी या जवारिश कमूनी कबीर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद जिन लोगों के टेस्टीज़ में बरूदत पैदा हो जाती है, ठीक है, बारिद हो जाते हैं, ठंडक पैदा हो जाती है, वो भी उसको भी दूर करने का काम करती है। बलगमी और सौदा भी जो अमराज होते हैं या बुखार जो होते हैं उसमें अगर डाइजेशन आपका ठीक है ख़राब हो रहा है, बलगमी और सौदा भी जो बीमारियां होती है उसमें जो बुखार हो रहा है या बुखार के साथ पेट भी ख़राब हो जाता है, तब उसमें जवारिश कमूनी कबीर का इस्तेमाल किया जाता है। ये उसके फ़ायदे, इस्तेमाल के तरीके। कमून जुज़े ख़ास है मेन कंटेंट के तौर पर शामिल है। दवाएं क्या क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ, कैसे बनाते हैं। सारी दवाओं को कूट पीस छान करके सफ़ूक बना करके शहद और शक्कर के किवा में बनाते हैं। हालांकि जो रामी कंपनी की जो मैंने आपको बताया, इन्होंने शहद खालिस डाला है, प्योर शहद डाला है, ठीक है, और प्रीमियम क्वालिटी इसीलिए कहा है इन्होंने। उसके बाद इसकी डोज की अगर हम बात करें तो 7 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें। 7 ग्राम सुबह नाश्ते के बाद फ़ौरन बाद ले लें। फ़ौरन बाद का मतलब 5-10 मिनट के अंदर, और रात को खाना खाने के फ़ौरन बाद इस्तेमाल करें। आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा लेंगे तो वो लगभग 7 ग्राम हो जाएगी। ठीक है। कौन सी कंपनी बनाती है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की हम बात करें तो जिन लोगों का मिजाज पहले से गर्म है और वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल फ़ायदा नहीं करेगी आपको। हो सकता है आपके और गर्मी बढ़ा दे, एसिडिटी बढ़ा दे, जलन बढ़ा दे, भूख और ख़त्म हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रखना। तभी तो कहते हैं मिजाज के हिसाब से बहुत ज़रूरी है दवा इस्तेमाल करना। अगर मिजाज के हिसाब से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है आप दवा का फ़ायदा नहीं ले पाएंगे। ठीक है। अगर डोज जैसे मैंने बताया कि आधे चम्मच से थोड़ा ज़्यादा 7 ग्राम सुबह, 7 ग्राम शाम को ले सकते हैं। नुकसान की बात करें तो शुगर के पेशेंट बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये मीठी दवा होती है, नुकसान कर सकती है। और हमारा मानना ये है कि कोई भी अगर इस दवा को इस्तेमाल करें तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से मशवरा ज़रूर किया करें। कभी भी किसी भी बीमारी का इलाज आप खुद से ना करें, क्योंकि ये दवाओं का मामला होता है और आपकी सेहत से जुड़ा होता है। कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है। डॉक्टर के मशवरे के बाद ही कोई दवा इस्तेमाल करें, या कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे भी मालूम कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। अगर किसी बीमारी का इलाज आपको घर बैठे कराना, हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की सुविधा मौजूद है। ख़रीदने के लिए भी आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते, किसी भी तरह की दवा आप हमसे मंगवा सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।